नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ 49 अयोध्या। अमानीगंज में गूंजा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योगी ने कहा, चुनाव रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में है। अयोध्या में एक बार फिर गूंजा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी ने अपने संबोधन में सपा और कांग्रेस को निशाने पर रखा। सपा और कांग्रेस को बताया रामद्रोही। योगी ने कहा, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही उद्घोष हो रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। सीएम योगी का बयान, जनता से कराया उद्घोष, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जनता से लोग पूछते हैं, अब की बार 400 पार कैसे? तो जनता कहती है, जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी ने कहा, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। वर्तमान का चुनाव, ये चौथे चरण का चुनाव आते आते रामद्रोही और राम भक्तों के बीच हो गया है। रामद्रोही वही जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। रामद्रोही वही जो हमारे रामलला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमे वापस लेती है। रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। रामद्रोही वही जो राम भक्त कल्याण सिंह के मृत्यु पर संवेदना व्यक्त नहीं करते, लेकिन माफिया के मरने पर मातम मनाने वाले जरूर जाते हैं। रामद्रोही में जिसमें सबसे पहले नाम आता है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। फिर फैजाबाद लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्र अमानीगंज में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने समर्थन में सीएम योगी कर रहे थे जनसभा। ब्यूरो रिपोर्ट। यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है, और यही ताकत है कि 500 वर्षों की समस्या का समाधान एक झटके में करके आपको और वर्तमान पीढ़ी के सिर उठा के सकते हैं। कोई अगर आपकी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी कभी आपसे पूछे कि कोई ऐसा काम बताओ जो आपने जीवन में किया, कहना यार देखो, घर और खेत बाड़ी बाकी सब लोग लेते होंगे, लेकिन हाँ मैं बोलता हूं, हमारी वोट से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। बोलो इसको, दावे के साथ बोलो। और इस लोक के बाद जब परलोक में पूर्वजों के पास जाना होगा ना, वहां भी अपने पूर्वजों को बता पाएंगे कि देखो आपका जो संकल्प था, आपका जो संकल्प था, उस संकल्प की हम पूर्ति करके आए हैं। अयोध्या में रामलला को विराजमान करके आए हैं। रामलला की भी कृपा होगी और पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत की एक गाथा है और दूसरी तरफ विकास के भी नए कार्य जो भारत के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने भारत की कायाकल्प की है, भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, भारत को दुनिया का एक सुरक्षित देश बनाया है, भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सब भारत के अंदर है। और हर घर नल की योजना भी, और हर नल से जल भी है। यह भी आज भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है ना, मिलता है, दिखाई दे रहा है ना कार्य। अब तो कोई ये नहीं कह सकता ना विकास नहीं हुआ है, कह सकता है क्या? बहनों और भाइयों, एक तरफ यह विकास है और दूसरी तरफ गरीब कल्याण भी है। आप सोचो, सपा के समय राशन माफिया हावी थे, कांग्रेस के समय माफिया हावी थे, भारतीय जनता पार्टी के समय माफिया को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं ना। पहले गरीब उपचार के भाव में दम तोड़ता था, या गरीब के पास पैसा नहीं होता था तब दम तोड़ता था। आज देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया है। वो 5 लाख रुपए का हर वर्ष उपचार करा सकता है, कोई उसमें कहीं भी कोई बाधा नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो हमने कह रखा है
कोई बीमार होता है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, कोई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी या पीड़ित ही अगर मुझे एक पत्र लिख देता है कि मैं बीमार हूं, पैसा नहीं है, आयुष्मान का कार्ड भी नहीं है, मैं कहता हूं चिंता मत करो, मैं डीएम से कहता हूं 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दो। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आती है तो उसके खाते में पैसा भेज देता हूं, कहता हूं आराम से उपचार कराओ। अरे सरकार आपकी है, आपका उपचार का खर्चा हम उठाएंगे। बहनों और भाइयों, उपचार के लिए पैसा फ्री। किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय में, समाजवादी पार्टी के समय में किसान आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है।